हेलो क्लास थर्ड। आज आप साइंस में चैप्टर फिफ्थ स्टडी करेंगे। मैन द लिविंग मशीन। द ह्यूमन बॉडी। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. A machine has different parts which work together to help the machine run. Like our body is made up of different parts like hands, legs, eyes and ears. Each of these parts can perform some special work. Parts of our body which can do particular work are called organs. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए हमारे बॉडी का पार्ट्स है। ओके, तो फर्स्ट लाइन में क्या है? आवर बॉडी वर्क लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी जो है मशीन की तरह वर्क करती है। तो अ मशीन हैज डिफरेंट पार्ट्स। तो आप जानते हैं कि मशीन में क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं विच वर्क टुगेदर टू हेल्प द मशीन रन, और जो कि एक साथ काम करते हैं और आपकी मशीन क्या होती है? रन होती है। जैसे आपका साइकिल है, अब देखिए साइकिल भी क्या है? आपका एक मशीन ही है। तो साइकिल में देखिए कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो जब साइकिल रन करती है तो क्या अकेले सिर्फ टायर चलता है? नहीं, टायर के साथ उसमें चेन लगी होती है, पैडल लगा होता है, हैंडल लगी होती है, सब कुछ एक साथ वर्क करता है, तब साइकिल आपकी रन करती है। तो अलाइक आवर बॉडी, इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है। जैसे आपका हैंड है, लेग, आईज एंड ईयर। ईच ऑफ दीज पार्ट्स कैन परफॉर्म सम स्पेशल वर्क, और हर एक पार्ट्स का एक अपना अलग स्पेशल वर्क होता है। ओके, जैसे आईज से आप केवल देखने का वर्क करते हैं, माउथ से केवल बोलने का वर्क करते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन डू पार्टिकुलर वर्क आर कॉल्ड ऑर्गन्स. तो हमारे बॉडी का वो पार्ट जो कि एक पार्टिकुलर वर्क करता है, खास वर्क करता है, आप उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं. Some organs are located on the outside of our body and can be seen by us. They are called external organs. The arms, legs, nose, eyes and ears are some of the external organs. तो इसमें से कुछ ऑर्गन्स आपके क्या हैं? हमारे बॉडी के आउटसाइड में रहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और जिन ऑर्गन्स को आप देख सकते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ओके, जैसे आपका आर्म है, लेग, नोज, आईज, ईयर. ओके, ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, ये जो यहाँ फिगर दिया है इसमें जो भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आएगा. ओके, some organs are located inside our body and we cannot see them. They are called internal organs. The heart, brain, lungs, liver, stomach and kidneys are some of the internal organs. तो कुछ बॉडी के पार्ट्स हम आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वे बॉडी के अंदर लोकेटेड हैं, अंदर हैं। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। इसमें आपका हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लिवर, स्टमक, किडनी, ओके, आ जाएंगे. द ऑर्गन सिस्टम. ओके, different organ work in group of help us in performing activities like moving, eating and breathing. A group of organs working together to do one common work is called an organ system. There are several organ systems in our body. Let us read about them. तो यहाँ क्या है? फर्स्ट लाइन में डिफरेंट ऑर्गन वर्क इन ए ग्रुप. आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स एक ग्रुप में वर्क करते हैं, ठीक, और जिससे आपकी कोई एक्टिविटीज होती है, जैसे मूविंग हो गया, ईटिंग है, ब्रीथिंग है. ओके, अब जैसे आप मूविंग करते हैं तो मूविंग में केवल वन ऑर्गन वर्क नहीं करता, आपकी बोन्स वर्क करती है, मसल्स वर्क करती हैं. ओके, ऐसे ब्रीथिंग में हाँ आपके लंग्स वर्क करते हैं, नोज वर्क करती है, वेंट पाइप होता है. ओके, आगे डिटेल में आप सीखेंगे. नेक्स्ट क्या? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू डू वन कॉमन वर्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक साथ मिल करके कोई कॉमन वर्क करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम. तो देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम. यहाँ पे कई सारे ऑर्गन सिस्टम है आपकी बॉडी में. आइए स्टडी करते हैं इनके बारे में.
तो फर्स्ट क्या है आपका स्केलेटन सिस्टम। So the skeleton system is made up of bones, ligament and tendons. The skeleton gives shape and support to the body. It also protects internal organ of the body. The skull protects the brain, the ribs protect the heart and the lungs. The spine of are the backbone hold up the neck and the head. It is also links all the bones of the body. तो ये देखिए आपका स्केलेटन सिस्टम है। ओके, जिसे आप हड्डियों का ढांचा कह सकते हैं, तो कंकाल तंत्र हिंदी होता है, हिंदी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या है, यही आपका जो बोन्स का ये जो ग्रुप होता है किसमें आता है, स्केलेटन सिस्टम में आता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, स्केलेटन सिस्टम इज मेड ऑफ बोन से बनता है, लिगामेंट से बनता है एंड टेंडन से। ओके, द स्केलेटन गिव्स शेप, ये क्या करता है, आपकी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट करता है, बॉडी को सहारा देता है। इट आल्सो, थर्ड लाइन में, इट आल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी के अभी मैंने बताया था ना ऊपर कि इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको उनकी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो स्कल है यानी जो सिर की एक खोपड़ी जिसको कहते हैं, वो क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो रिब होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं, सॉरी, रिब्स, जो चेस्ट की जो बोन्स हैं, ओके, वो हार्ट और लंग्स को करती हैं। द स्पाइन जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसमें आपके नर्वस सिस्टम होके आता है। ठीक है, तो द स्पाइन आर द बैकबोन होल्ड अप द नेक एंड हेड। तो ये आपका नेक और हेड से लगा होता है, ये भी है इसका वर्क। इट आल्सो लिंक ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी, और ये सारी बोन्स को लगभग वो जोड़ता भी है। ओके, देन क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। द नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स मेक अप our respiratory system. The air enters our body through the nose. It reaches the lungs through the windpipe. The lungs take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. तो ये देखिए आपका respiratory system है। ओके, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट लाइन में, द नोज, विंड पाइप, विंड पाइप नोज से ये, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये चीज आपकी विंड पाइप में आ जाएगी। ओके, ये वाली। ओके, तो द विंड पाइप एंड द लंग्स मेक अप अ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीन ऑर्गन्स मिलके आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। द एयर इंटर आवर बॉडी थ्रू द नोज, और नोज से क्या होती है, आपकी एयर हमारी बॉडी में इंटर करती है और कहाँ पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है विंड पाइप से होकर के। और द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, और लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एयर से और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर देता है, निकाल देता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, digestion is the process of changing the food into simpler form so that it can be easily absorbed by the body. So the digestive system help to break down the food into simpler form. तो ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर है। तो यहाँ पे क्या है आपका, फर्स्ट लाइन में, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे फूड क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है। ओके, और सो दैट इट कैन बी इजिली अब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और इसकी वजह से ये आसानी से आपकी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ओके, ले लिया जाता है। So the digestive system help to break down the food into simpler form. तो digestive system किसमें help करता है, breaking down the food into simpler form, food को नहीं simpler form में break करने का वर्क करता है digestive system. Mouth, food pipe, stomach, large intestine, small intestine and anus are the organs that make up the digestive system. ये इतने पार्ट्स हैं आपके। ठीक, माउथ जानते होंगे, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन,
ओके, ये सब पेट के अंदर होता है, ओके। एंड एनस आर द organ that make up the digestive system. The process of digestion starts from the mouth. By the help of the teeth, the food is broken down into simpler pieces by chewing. Then the food is mixed with saliva in the mouth. Then it goes through the food pipe to the stomach. In the stomach, it mixes with the digestive juice. After 2 4 hours, the food goes to the small intestine. Here, more digestive juice are added to the food and digestion is completed. The digested food is taken in by the blood and sent to the different parts of the body. The undigested food passes from the small intestine to the large intestine. From here, it is thrown out of the body through the anus. तो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट लाइन में, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब बाय द हेल्प ऑफ टीथ, माउथ में आपका टीथ होता है, ओके। तो बाय द हेल्प ऑफ द टीथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पीसेस बाय चीविंग। और जब हम चीविंग करते हैं, फूड को चबाते हैं, तो उससे हमारा फूड क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन हो जाता है। then the food is mixed then the food is mixed with saliva in the mouth, और उसके बाद फूड क्या होता है, माउथ में सलीवा से मिल जाता है। then it goes through the food pipe to the stomach, और उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, आपका स्टमक में चला जाता है फूड पाइप की हेल्प से। इन द स्टमक इट मिक्स विद द डाइजेस्टिव सूट जूस, और स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस से मिलता है आपका फूड। आफ्टर 2 4 आवर, 2 4 घंटे बाद क्या होता है, फूड कहाँ चला जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और यहाँ पे मोर डाइजेस्टिव जूस आर एडेड टू द फूड, और भी ज्यादा इसमें डाइजेस्टिव जूस मिलता है, एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड, और डाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन बाय द ब्लड, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड के जरिए ले लिया जाता है एंड सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है। और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है, और फ्रॉम हियर इट इज थ्रोन आउट, और यहाँ से ये हमारी बॉडी के एनस के जरिए क्या होता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, ओके। द मस्कुलर सिस्टम, the fleshy part under our skin is made up of muscles. Muscles are present all over our body. Together, all our muscles form the muscular system. Okay. तो जो स्किन की जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे आपको जब कभी चोट लगती है तो जो चीज अंदर दिखाई देती है स्किन के बाद, वो क्या होता है, आपका मसल्स होता है। और मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में है। टुगेदर ऑल आवर मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम, सारे मसल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ये आपका मस्कुलर सिस्टम है। Muscles are attached to the bones and help them to move. Muscles give movement to different parts of our body. तो मसल्स क्या होती है, हमारी बोन से अटैच होती, जुड़ी होती है, और उनकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। केवल बोन से आप मूव नहीं कर सकते हैं, मसल्स की भी जरूरत होती है। तो मसल्स गिव मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। The heart, blood, and the blood vessel make up the circulatory system, यानी हार्ट, ब्लड और जो ब्लड वेसल्स यानी जिसमें से ब्लड मूव होता है, उसको ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। The function of the circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of the body and to carry away waste product through blood. The heart is the main organ of the circulatory system. It pumps the blood to all parts of the body through
thin tubes called blood vessels. ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम is transported oxygen and nutrients to all parts of body and carry away waste product through the blood. यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कवर करता है, और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, कहाँ लेके जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में लेके जाता है। कौन लेके जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, एंड टू कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट, और भी इसके साथ क्या वर्क करता है, कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे बॉडी में वेस्टेज बनते हैं उनको भी ये बाहर निकालता है। कैसे निकालता है, ब्लड की हेल्प से। ओके, द हार्ट इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है, आपका हार्ट है। क्यों है, क्योंकि इट पंप्स द ब्लड, ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जैसे आपके वाटर कूलर में पंप लगा है तो वाटर को करता है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और इससे क्या होता है, आपका ऑल पार्ट में आपका ब्लड पहुंचता रहता है। ठीक है, और कैसे जाता है, थिन ट्यूब्स, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड वीजल्स। यानी जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो पतली पतली ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में, जिनको आप ब्लड वीजल्स कहते हैं, नस कहते सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके सिस्टम से क्या होता है, ब्लड हमारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। देन आपका नर्वस सिस्टम। ओके, तो द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखिए ये आपका नर्वस सिस्टम है, समझ में आ रहा होगा आपको फिगर से कुछ। ओके, एक तरीके से वायर्स, हाँ वायर्स कह सकते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर वायर्स बिछे हुए हैं, वही नर्वस सिस्टम है। द नर्वस सिस्टम consists of the brain, spinal cord and the nerves. The brain is the chief organ of the nervous system. It allows us to think, feel, dream and respond to various situations. Okay, तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन पता ही होगा, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डियों से होके जाता है, एंड नर्व है आपके पूरी बॉडी में फैला हुआ है। द ब्रेन इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, और ब्रेन क्या है, हेड है, क्योंकि ब्रेन से ही पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, और इट अलाउ अस टू थिंक, इसकी हेल्प से आप थिंक करते हैं, फील करते हैं, ड्रीम सपने जो आते हैं नर्वस सिस्टम की वजह से आते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशन। ओके, लास्ट है आपका द एक्सक्रीटरी सिस्टम। The excretory system includes the kidney, lungs, and skin. These organs remove the waste material from the body. The kidney remove urine, the lungs remove carbon dioxide, and the skin eliminate sweat. Okay, तो excretory system में क्या क्या आपका आता है, सबसे पहले बात है किडनी है, लंग है और स्किन है। और ये जो पार्ट हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो वेस्ट डेवलप होते हैं, बनते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो किडनी क्या रिमूव करता है, यूरिन। ओके, और लंग्स क्या रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और स्किन क्या डेवलप करती है, स्वेट। ओके, पसीना। ओके, तो यहाँ ये देखिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ओके, इसमें मैंने बताया था किडनी है, लंग्स का इसमें नहीं दे आया है फिगर, और स्किन है। ओके, देन आपका है लास्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम includes the organs that work together for producing babies. Life on the earth goes on the because of this system only. तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, देखा होगा आपने कि प्लांट अगर ले लीजिए तो प्लांट, अब थोड़ा सा आगे क्लास में जाएंगे तब आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, अभी नहीं। हाँ, ये है कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता
तो हमारी अर्थ पे इस समय अब कोई नहीं होता। ओके स्टूडेंट। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आपको पता चल जाए। और अगर आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपना नेम और क्लास राइट करना है, जिससे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को देखे हैं या नहीं देखे हैं। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।